हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना डे नंबर 32। आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साथ ही साथ अपना पार्टनरशिप का सेक्शन भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए, आज हमारी 32 क्लास है। अगर हम 32 क्लास में हमने शेड्यूल करी थी 33 क्लासेस, हम एक क्लास पहले ही चल रहे हैं। आज हम 32 क्लास में पार्टनरशिप को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आपका 36 मार्क्स का टॉपिक बिल्कुल डिटेल वाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हमने पार्टनरशिप जब स्टार्ट किया था, हमने सारे बेसिक कंसेप्ट्स भी करे थे। साथ ही साथ हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, जर्नल एंट्रीज, सारे कंसेप्ट, सब कुछ डिटेल में पढ़ा है या नहीं? पढ़ा है ना? अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कंपनी। आज की क्लास क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले भी करी थी। दो लॉन्ग क्वेश्चंस हमने करे थे, फिर उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज भी करी थी। बट आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो हमारे कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो तैयार हो आप? तो निकालिए कॉपी पेन और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करिए। जो बच्चे क्वेश्चंस को खुद करना चाहते हैं, वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, बाद में हमारे साथ आंसर टैली कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ करना चाहते हैं, वो मेरे साथ करें। बट यार, एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1। On 31st March 2022, they decided to dissolve their firms. On that date, their balance sheet was as follow. हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हो और आपको बैलेंस शीट गिवन हो, आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है? प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। आपको ये तीन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। देखो, आपको मैंने सिखाया था कि जब भी हमारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हो, तो हम पहले अपनी पूरी बैलेंस शीट को हम रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, यहां पे ट्रांसफर करते हैं। तो करे ट्रांसफर। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? कैश गिवन है, तो आपने कैश को कैश अकाउंट में लिखा। कहां पे लिखा? कैश अकाउंट में। कैश कितना है? 32,000 रुपीज। आपने कैश अकाउंट को 32,000 रुपीज कैश अकाउंट में लिखा। ठीक है, सबसे पहले आपने कैश अकाउंट को ट्रांसफर करा 32,000 रुपीज। करते हैं, हमने यहां पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। क्लियर? उसके बाद आपको क्या दिया है? डेटर्स। डेटर्स की फुल वैल्यू आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे। स्टॉक डेबिट साइड, फर्नीचर, कंप्यूटर, सन्ड्री एसेट्स, ये सब डेबिट साइड आ जाएंगे। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। कौन कौन से? डेटर्स की फुल वैल्यू 2,62,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12,000 रुपीज। उसके बाद स्टॉक था, फर्नीचर, फिर आपके पास कंप्यूटर,
और फिर सन्ड्री असेट्स। इनकी वैल्यू क्या थी? आपकी वैल्यू थी 78,000, 10,000, 80,000। 78,000, 10,000 फर्नीचर, 80,000 कंप्यूटर और 1,70,000 रुपीज सन्ड्री असेट्स। इनका टोटल आप आउटर कॉलम में लिख दोगे। टोटल कितना हो गया? अगर आप टोटल करोगे तो टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपीज। क्लियर? आ जाइए अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 60,000, लोन 50,000। क्रेडिटर्स 60,000 और लोन 15,000। ठीक है। उसके बाद दिया है लोन बाय ए। ये क्या है? पार्टनर्स लोन है। पार्टनर्स लोन हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने ए का लोन अकाउंट बनाया, वहां पे हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? फिर कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,75,000, 1 लाख और 70। देखो हमने अपने सबसे पहले अपनी पूरी बैलेंस शीट को रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। जितने भी एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, ठीक है, सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, कैश को छोड़कर, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड हम ट्रांसफर कर देते हैं। लाइबिलिटीज, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। पार्टनर्स का कैपिटल कैपिटल में बैलेंस हो जाएगा। पार्टनर्स का लोन जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर? इस तरीके से हमने करा। अब हमें करना क्या है? अब हमें ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्वेश्चन जो लाता हूं वो क्वेश्चन लाता हूं जिसमें आपके नए नए कंसेप्ट आए। ठीक है ना? तो यहां पे क्या कहें? ए टू कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए ने कंप्यूटर लिया, ध्यान से समझना, ए ने कंप्यूटर टेक ओवर करा उसकी बुक वैल्यू पे। कंप्यूटर की बुक वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपीज इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। इसका लोन कितने का था? 1 लाख रुपीज का लोन था। 1 लाख रुपीज के लोन के बदले पार्टनर ने क्या टेक ओवर करा है? एसेट्स को टेक ओवर करा है। तो हम जब रियल जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स के लोन में हम लिखेंगे रियलाइजेशन। हमने इसको क्या पे किया है? कंप्यूटर दिया है। कंप्यूटर कितने का कंप्यूटर दिया है? 80,000 रुपीज। लोन कितने का था? 1 लाख रुपीज का। तो फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शिफ्ट कर देंगे। रियलाइजेशन, देखो ये नया पॉइंट था आपके लिए। रियलाइजेशन अकाउंट गेन जो है 20,000 रुपीज। लोन अकाउंट सेटल। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिखा एज लोन अकाउंट। एज लोन अकाउंट क्या? कंप्यूटर। कितने का? 80,000 का। और साथ ही साथ एज लोन अकाउंट गेन, जो हमें गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है? 20,000 रुपीज का। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आपकी जर्नल एंट्री बनेगी एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपीज। क्लियर? कंफर्म? बहुत अच्छा पॉइंट था ये आपके लिए। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? 8 इज टू टेक ओवर फर्नीचर 8,000 रुपीज। ए ने फर्नीचर भी लिया है। डेटर्स अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज एट 1,72,000। 2 लाख के डेटर्स को 1,72,000 में टेक ओवर किया। एंड क्रेडिटर ऑफ 60,000
आर टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। पार्टनर ने दो तो असेट्स ली है। जब पार्टनर असेट्स लेता है तो आपकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर्स लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए तैयार होता है तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप सेकंड एंट्री करिए। सेकंड एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन में आप लिखोगे एज कैपिटल। एज कैपिटल एक तो फर्नीचर 8,000 रुपीज का, और साथ ही साथ डेटर्स 1,72,000 में लिए। 2 लाख के डेटर्स को 1,72,000 में लिया है, यानी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,80,000 रुपीज से। क्लियर, कंफर्म। और इसने साथ ही साथ लाइबिलिटीज भी पे ऑफ करने के लिए तैयार है, तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर कितने में, 60,000 रुपीज में। अब हाथ के हाथ इसके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दीजिए, रियलाइजेशन 60,000, ठीक है। और यहां पे भी आ जाएगा रियलाइजेशन 1,80,000। क्लियर, कंफर्म। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है बी इज टू टेक, बी is to take over all the stock at 70,000 rupees and sum of sundry assets 72,000 rupees. Sum of sundry assets at 72,000 rupees being 10% less than book value. देखो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा उसने बी ने एक तो स्टॉक ले लिया, कितने में लिया है जी, 70,000 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ एसेट्स लिए 10, जो भी उसकी बुक वैल्यू थी, पूरे एसेट्स नहीं लिए, कुछ एसेट्स लिए उनकी बुक वैल्यू से 10% लेस कर और वो अमाउंट कितना बना, 72,000 रुपीज। तो अगर आप जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आप यहां पे क्या लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट क्या क्या लिया भाई साहब ने, एक तो स्टॉक लिया 70,000 में, और कुछ एसेट्स भी लिए है उसने, कुछ एसेट्स भी लिए है, कितने में लिए, 72,000 रुपीज में एसेट्स लिए है। टोटल हो गया 1,42,000 रुपीज, ठीक है। बी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,42,000 से। क्लियर, कंफर्म। अब मेन बारी, अब समझने वाली बात है आपके लिए। इन्होंने कहा कि सी इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300 which has not been recorded in the books। इन्होंने क्या बोला है आपको कि सी ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स 90% बुक वैल्यू और उसके बाद भी उसने 1,000 का डिस्काउंट लिया। अब मेन प्रॉब्लम होती है कि हाउ वी कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्यों, क्योंकि बी ने जो एसेट्स लिए थे उसकी बुक वैल्यू गिवन नहीं है। बी ने क्या कहा था, जो भी उसने एसेट्स लिए हैं उसका 10% लेस करके अमाउंट आया था 72,000 रुपीज। तो सबसे पहले बेटा आपका काम क्या है, आपका काम है यही कैलकुलेट करना कि बी ने कितने के बुक एसेट्स लिए, जो बी ने एसेट्स लिए उसकी बुक वैल्यू कितनी है। लेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन बाय बी इज ₹X। अब उसने कितना परसेंट डिस्काउंट लिया है, 10%, यानी कितने में लिया है, 90% ऑफ X विल बी इक्वल टू 72,000 रुपीज। तो इसका मतलब X की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 100 अपॉन 90 विच इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। किसके इक्वल हो गई, 80,000 रुपीज।
टोटल सन्ड्री असेट्स, टोटल सन्ड्री असेट्स, जो टोटल सन्ड्री असेट्स है उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी 1,70,000। तो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन बाय बी, टेकन बाय बी, बी ने कितने की बुक वैल्यू के लिए 80,000 रुपीज का, इसका मतलब रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 90,000 रुपीज, प्राइस टेकन बाय सी, सी ने किस प्राइस पे लिया है 90% ऑफ 90,000 और उसके बाद भी 1,000 का उसने डिस्काउंट ले लिया, यानी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब सी ने जो असेट्स लिए हैं उसका एग्रीड प्राइस है 80,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट करा आपने, देखो सबसे पहले आपने बुक वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट करा, ठीक है, उसको कैसे निकाला, बुक वैल्यू को हमने x ले लिया, 10% लेस लिया है यानी 90% पे लिया है, 90% ऑफ x इज इक्वल टू 72, तो x की वैल्यू आ गई 80,000 रुपीज। टोटल वैल्यू कितनी है 1,70,000, बुक वैल्यू कितनी ली बी ने 80, रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो गई 90। अब 90 का 90% वैल्यू लेस 1,000 अगर हमने कैलकुलेट करा तो आया 1,000 रुपीज, इसका मतलब सीज कैपिटल असेट्स कितने के लिए 80,000 रुपीज के, क्लियर, और ये 80,000 रुपीज आप कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर दोगे, क्लियर। साथ ही साथ उसने बोला है सी ने लोन भी पे करने के लिए तैयार है टुगेदर विद इंटरेस्ट 300 रुपीज। लोन कितने का था बेटा, लोन था 15,000 रुपीज का, तो सी ने जो लाइबिलिटी पे ऑफ करी है वो पे ऑफ करी है लोन 15,300, 300 क्या हो गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो यहां पे हम लिख देंगे सी में 15,300, क्लियर, कंफर्म। उसके बाद क्या है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 2,700 है, जो कुछ नहीं बताया तो हम बैंक से पे कर देंगे, बैंक अकाउंट एक्सपेंस 2,700, 2,700 और बैंक अकाउंट में आप लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,700, इज इट क्लियर। उसके बाद इन्होंने बोला है रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू कलेक्शन एजेंसी, रिमेनिंग डेटर्स को हमने कलेक्शन एजेंसी पे सोल्ड आउट करा है और साथ ही कितने में बेचा है 50% बुक वैल्यू। अब टोटल डेटर्स की वैल्यू थी 2,60,000, जिसमें से ए ने जो टेक ओवर करा था 2 लाख की वैल्यू के टेक ओवर करे थे, तो रिमेनिंग वैल्यू हो गई 62,000, 50% रियलाइज हुआ है अमाउंट, तो आप यहां पे लिख दोगे बैंक अकाउंट डेटर्स 32,000, 32,000 रुपीज और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड रियलाइजेशन डेटर्स 32,000, सॉरी एक सेकेंड, रिमेनिंग वैल्यू कितनी थी 62, तो 50% कितना हो जाएगा 31,000 रुपीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट में आपने डेबिट साइड लिखा 31,000, क्लियर, कंफर्म, आपका क्वेश्चन कंप्लीट, सारे पॉइंट्स हो गए। बट हम हमेशा क्या करते हैं एक बार चेकआउट करते हैं क्या हमारे सारे टेंजिबल एसेट्स रियलाइज्ड हो गए, डेटर्स यस हो गया, स्टॉक यस ले लिया था बी ने, फर्नीचर ए ने ले लिया था, कंप्यूटर ए के लोन में सेटल हो गया और लाइबिलिटी जो सन्ड्री एसेट्स है उसका भी ट्रीटमेंट हो गया। लाइबिलिटीज को भी चेक करिए,
क्रेडिटर्स पे कर दिया और लोन भी पे कर दिए, यानी हमारा सारा पॉइंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करा। आपने टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6,78,000 रुपीज, और क्रेडिट साइड का टोटल जो आपका आएगा वो आएगा 6,20,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फर्म को लॉस हुआ, तो लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी। कितना लॉस हो गया जी, लॉस हो गया 58,000। और इसको किस रेशियो में बांट देंगे, 3:1 की रेशियो में, 3:1:1, यानी 3/5, 1/5 एंड 1/5। अगर हम इसको करते हैं ये आ जाएगा 11,600 और ये आ जाएगा 34,800। क्लियर। लॉस को हमने यहां पे लिखा रियलाइजेशन लॉस, 34,800, 11,600 एंड 11,600। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब आपका काम है कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। कैपिटल को क्लोज करते हैं, तो कैपिटल को क्लोज करते हुए देखो इस साइड में एक एक कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 3,35,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 2,14,800। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 3,35,000। डेबिट साइड का टोटल है 2,14,800, यानी हम ए को पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। कितनी पेमेंट हो जाएगी, 1,20,200, 1,20,200। तो ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, 1,20,200। इज इट क्लियर। अब बी में देखते हैं, बी की डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,53,600, 1,53,600, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल है 1,00,000 रुपीज। इसका मतलब बी कैश लेकर आएगा, बी कैश लेकर आएगा। कितना कैश लेकर आएगा, 53,600 कैश लेकर आएगा। ठीक है, क्लियर। ये हमने बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखा बीज कैपिटल अकाउंट, कैश ब्रॉट 53,600। अब सी का देखो, सी का टोटल जो आ रहा है आपका आ रहा है डेबिट साइड का 91,600, जबकि क्रेडिट साइड का आ रहा है 85,300। इसका मतलब ये भी कैश लेकर आएगा। ठीक है, सी भी आपका कैश लेकर आएगा। कितना, 6,300, 6,300 सी, 6,300। और अगर आप टोटल करते हो तो ये आपका आ जाएगा 1,22,900, और इस साइड का भी टोटल आ रहा है 1,22,900। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स करे। हमने पहला सीखा कि पार्टनर्स लोन इज सेटल्ड बाय टेकिंग सम असेट्स, तो हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर। अगर कोई पार्टनर का लोन सेटल होता है किसी एसेट्स के अगेंस्ट, तो पार्टनर्स के लोन को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। दूसरा,
हमने रिमेनिंग वैल्यू ऑफ असेट्स निकालना सीखा, क्योंकि बी की बुक वैल्यू गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, इसलिए हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप एक बार इसे नोट करिए। क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एज लोन अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट वर्किंग। क्लियर? देखो, क्वेश्चन जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो पूरे मन से प्रैक्टिस किया करो, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करा करो। अगर आप फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। क्लियर? चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट कवर अप किया। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decided to dissolve the firm, whose balance sheet is as follow: A is capital, B capital, C capital. अब साथ में करंट अकाउंट दिए हुए हैं। साथ में क्या दिए? करंट अकाउंट। अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट का बैलेंस आप पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है? उसके बाद आप सारी एंट्रीज करते जाओगे। करने का कंसेप्ट वही है। अगर हम यहां पे देखते हैं, सबसे पहले हमने बैंक का बैलेंस बैंक में लिखा, एक सेकेंड, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है बेटा? 70,000 रुपीज। बैंक का बैलेंस हमने बैंक में लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। क्लियर? उसके बाद आपको क्या दिया है? डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग। ये सारी वैल्यू आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगी। तो एक एक करके हम पुट करते हैं। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स कौन कौन से सन्ड्री एसेट्स हमारे लिए? डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 50,000। स्टॉक 60,000। फिर कौन सा दिया था? फर्नीचर 25, पेटेंट्स 35। फर्नीचर 25,000, पेटेंट्स 35,000। उसके बाद आपको दिया है मशीनरी 1 लाख, बिल्डिंग 3,20,000। मशीनरी 1 लाख और बिल्डिंग 3,20,000। टोटल आपने यहाँ पे लिख लिया 5,90,000। ठीक है? सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी में 10,000। क्लियर? कंफर्म? हमने अपनी पूरी एसेट साइड ट्रांसफर कर ली। कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल में लिखा 2 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। क्लियर? करंट अकाउंट का बैलेंस हमने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 30,000 एंड 20,000। फिर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए। 5:3:2 की रेशियो में आप करोगे तो ये आ जाएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000।
25,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स 70,000 रुपीज, क्रेडिटर्स आपने लिख दिया 70,000 रुपीज। देखो मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले आप करंट अकाउंट के बैलेंस को, करंट अकाउंट को क्लोज कर दीजिए सबसे पहले, सीधा इनको जैसे ए का कैपिटल अकाउंट, वो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो आप इसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। यहां पे क्या लिखोगे, एज कैपिटल, एज कैपिटल में कितना, 30,000, बीज कैपिटल, बी की कैपिटल में कितना, 20,000, और सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट कर देंगे, सीज कैपिटल 10,000। आप चाहे करंट अकाउंट बनाइए या नहीं बनाइए, आप डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आपने यहां पे क्या लिखा, एज करंट अकाउंट, ए का करंट अकाउंट कितना है, 30,000, बीज करंट अकाउंट 20,000, और यहां पे आ जाएगा सीज करंट अकाउंट। सबसे पहले तो सिर्फ ये पॉइंट समझिए, क्लियर। फिर उसके बाद उसने कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस आर वर टू बी बोर्न बाय ए फॉर विच ही इज टू गेट अ क्रेडिट ऑफ 10,000 रुपीज। फर्म ने पार्टनर्स को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन पे करा जा रहा है 10,000 रुपीज, और एक्चुअल एक्सपेंस इज बोर्न बाय ए। एक्चुअल एक्सपेंस रुपीज वो पेड आउट ऑफ द फर्म्स बैंक अकाउंट अमाउंटिंग टू 12,000 रुपीज। देखो इसके लिए हमारी एंट्री क्या होती है, फर्म के लिए खर्चा कितना है, 10,000 रुपीज। तो हमारी एंट्री हमने कल क्या सीखा था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। फर्म कितना अमाउंट दे रही है, 10,000 रुपीज। कहा है ना कि realization expense were fully borne by A for which he is to get a credit of 10,000 rupees। तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और एक्चुअल एक्सपेंस फर्म के अकाउंट से पे किया गया है, तो ये अमाउंट हम पार्टनर से रिकवर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 12,000 रुपीज। तो अगर हम इनकी पोस्टिंग करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप सबसे पहले क्रेडिट साइड एंट्री करो और डेबिट साइड एंट्री करोगे एज कैपिटल, रिम्यूनरेशन जो हम दे रहे हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिखा रियलाइजेशन 10,000 रुपीज। अब फर्म का जो एक्चुअल एक्सपेंस था, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था, वो फर्म के अकाउंट से पे किया गया है, तो इट इज ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एक्चुअल एक्सपेंस से, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म, कोई पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, B took stock 55,000 and C took over building 4 लाख रुपीज। B ने स्टॉक लिया है 55 में और C ने बिल्डिंग ली है 4 लाख रुपीज में। तो आपकी एंट्री क्या होगी बेटा, आपकी एंट्री होगी B's कैपिटल, B ने स्टॉक लिया है। ठीक है, कितने में स्टॉक लिया है, 40,000, कितने में लिया था स्टॉक, 55,000 में, और सी ने बिल्डिंग ली है 4 लाख रुपीज में, 4 लाख। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड लिख देंगे रियलाइजेशन। 55 डेबिट कर देंगे बी को और 4 लाख डेबिट कर देंगे हम सी को। क्लियर, कंफर्म।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर असेट्स रियलाइज्ड, डेटर्स 48, फर्नीचर 17,000 और मशीनरी 80,000 रुपीज। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिख दोगे बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड। कौन कौन से असेट्स है, डेटर्स, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ भी इस खास पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस को रिकॉल करवाने के लिए क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको। डेटर्स, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 17,000 और मशीनरी 80,000 रुपीज। तो ये आपके लिए हो जाएगा 1,45,000 और ये बैंक अकाउंट में आप डेबिट साइड लिख दोगे रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड 1,45,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। फिर उसके बाद उसने कहा है ट्रेड क्रेडिटर्स वर सेटल्ड बाय इन फुल बाय पेइंग देम 65,000। क्रेडिटर्स को हमने 65,000 पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम 65,000 रुपीज पे कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, क्रेडिट्स रियलाइजेशन 65। क्लियर, हमारे सारे पॉइंट्स जो क्वेश्चन में गिवन थे वो सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमारे सारे टेंजिबल एसेट्स रियलाइज्ड हो गए। डेटर्स हो गया, स्टॉक भी हो गया, बी ने ले लिया था, फर्नीचर रियलाइज हो गया। पेटेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, पेटेंट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हमें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो इसकी रियलाइज्ड वैल्यू जीरो मानते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ ना बताया जाए इट इज रियलाइज्ड एट इट्स बुक वैल्यू, वेयर एज इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में जब कुछ नहीं बताया जाता इट इज रियल, वो इट्स रियलाइज्ड वैल्यू इज एज्यूम्ड टू बी निल। पेटेंट्स हो गया, मशीनरी रियलाइज्ड हो गई, बिल्डिंग हो गई। यहां पे हमने अपने लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर दिया। अब आपका काम क्या है, आपको चेकआउट करना है अपना प्रॉफिट या लॉस। आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,70,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6,65,000। इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। क्या रेशियो थी, 5:3:2। 5:3:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 2,500, 1,500 एंड 1,000, 5:3:2 में। प्रॉफिट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा 2,500, 1,500 और 1,000। अब इसके बाद आपको करना क्या है, पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट करना है। पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो पार्टनर्स कैश को विड्रॉ करेगा। जैसे यहां पर देखो, ए का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना है 2,67,500। इसमें से 12,000 डेबिट वाला माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,55,500 जो हमने ए को पेमेंट करी है और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। एज कैपिटल 2,55,500। ठीक है, अब बी में देखते हैं। बी में आपका डेबिट साइड का टोटल है 55,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,65,000, 1,85,000, 1,86,500। इसका मतलब ये पार्टनर भी कैश को विड्रॉ करेगा 1,31,500।
बी इज कैपिटल 1,31,500। सी में देखते हैं, सी की कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल है 4,10,000, और अगर आप इसकी क्रेडिट साइड का टोटल देखते हो तो ये है 1,61,000 रुपीज। इसका मतलब ये पार्टनर कैश लेकर आएगा। ठीक है, कितना लाएगा? 2,49,000 रुपीज, इतना कैश ये लेकर आएगा, और ये हो जाएगा सीज कैपिटल 2,49,000 रुपीज। क्लियर? और इन दोनों साइड का आप टोटल कर दोगे। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और ये आपका बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक्यूरेसी आपको बहुत ध्यान में रखनी है। देखो, जब भी आप क्वेश्चंस को करते हो तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चंस को करोगे तो आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ओरली करवा रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको ओरली करवा रहा हूं क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर रिटर्न करवाए हैं। इस क्वेश्चंस को हम ओरली समझते हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है, कोई खास टफ पॉइंट नहीं है, डिस्कस हम फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट एज एट 31 मार्च 2022, हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, आपको ये बैलेंस शीट दी है, आपने कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट में लिखा, स्टॉक डेटर्स की फुल वैल्यू, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारा अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करा। प्रोविजन को आपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करा। आपकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू बुक डेब्ट्स, टू बिल्स रिसीवेबल, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर? और प्रोविजन के लिए एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? सन्ड्री क्रेडिटर्स, जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसेस ब्लैक लोन, ये तीनों अमाउंट आपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करा। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कोई लाइबिलिटी बताई हुई है तो उतना अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और बैलेंस अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहां पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं बताई हुई क्वेश्चन में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ब्लैक टू व्हाइट, टू ब्लैक टू व्हाइट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 4800 एंड 3200। बैंक लोन रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट को हम करंट क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला है, ऑन द अबव डेटा फर्म वर डिसॉल्व्ड एंड फॉलोइंग अरेंजमेंट वर मेड। ब्लैक प्रोमिस्ड टू पे मिसेस ब्लैक लोन, ब्लैक ने अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड और ब्लैक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। एंड टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, और हाफ इन्वेस्टमेंट ले लिए 10% डिस्काउंट। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 60, उसका हाफ कितना हो गया? 30,000, उसको 10% डिस्काउंट यानी 3,000 माइनस कर दो, 27,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट ली है। एंट्री होगी ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपकी 60,000, 10% डिस्काउंट यानी 27,000 में, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ब्लैक एंड व्हाइट एग्रीड डेट व्हाइट शैल यूज द फर्म्स नेम
for which he will pay 40,000 rupees. He also agreed to pay bills payable at a discount of 10%. इन्होंने कहा है वो बिल्स पेबल भी पे करने के लिए तैयार है। सबसे पहले ये देखो, उसने कहा वाइट शेल यूज द फर्म्स नेम फॉर विच ही पे 40,000 रुपीज, यानी ये 40,000 रुपीज क्या है? गुडविल है। 40,000 गुडविल है। अगर 40,000 गुडविल है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड हुए। बैंक नहीं, सॉरी, पार्टनर ने लिया ना वाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? और उसने बिल्स पेबल भी पे करने के लिए तैयार हो गया। बिल्स पेबल कितने हैं? 30,000, 10% डिस्काउंट यानी 27,000 में पे कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल, वो टू किसने लिया? वाइट ने, टू वाइट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर, कंफर्म? वाइट ने नहीं, सॉरी, हाँ वाइट ने ली। फिर डेटर्स रियलाइज्ड 35,000, बिल्स रिसीवेबल 13,500, प्लांट एंड मशीनरी 8,900, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? There was an old car in a firm which was completely written off from the books. बुक से completely written off है। It was taken over by Black at rupees 23,400। एक कार जो बुक से, फर्म से completely written off थी, अब उस कार को ब्लैक ने ले लिया है। अगर पार्टनर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स लेता है तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी पार्ट ब्लैक के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन द बुक वैल्यू एंड फाइनल सेटलमेंट्स। क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90%, यानी 75,000 का 90% 67,500। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जब कुछ नहीं बताया जाता, बॉर्न एंड पेड बाय पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन टू बैंक। अब देखो, अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले आप देखिए, स्टॉक के बारे में बता दिया, बुक डेब्ट्स के बारे में भी बता दिया कि डेटर्स इतने से रियलाइज हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल के बारे में बता दिया था, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी हमारे सारे असेट्स के बारे में हमें बता दिया गया है। क्रेडिटर्स को हमने रियलाइज कर दिया, बिल्स पेबल भी वाइट ने पे कर दिया था, मिसेस ब्लैक लोन भी पे हो गया था, और अब रह गया बैंक लोन। अब बैंक लोन के बारे में जब कुछ नहीं बताया जाए, किसी लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, तो उसको हम उसकी बुक वैल्यू पे कर देते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। क्लियर? होमवर्क है आपके लिए। बस मैं आपको इसके आंसर्स लिखवा देता हूं। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? गेन ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में आपको गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा 75,600। अब चेक करने के लिए बता रहा हूं मैं ये बस। क्लियर? जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे ब्लैक और वाइट की पेमेंट आएगी 70,960, ब्लैक को पेमेंट करेंगे, व्हाइट को पेमेंट करेंगे 71,240। ये आपके लिए आंसर्स है। ठीक है, बैंक अकाउंट का आप टोटल कर लीजिएगा, वो दोनों साइड का इक्वल आएगा। फिर भी इसको आप कर लीजिएगा, 2,61,400 आएगा, 2,61,400। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क। क्लियर? तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, 3 इंपॉर्टेंट। पहला, जिसमें हमने पार्टनर्स के लोन को सेटल करना सीखा थ्रू द असेट्स अकाउंट, और रिमेनिंग वैल्यू ऑफ असेट्स भी निकालना सीखा। दूसरा, जिसमें करंट अकाउंट दिया हुआ है, हमने सीखा कि सबसे पहले करंट अकाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर दीजिए, और रियलाइजेशन एक्सपेंस की ये एंट्री भी सीखी। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी था। क्लियर?
तो यहां पे आके आपकी पार्टनरशिप पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। कंप्लीट। देखो हमने पार्टनरशिप को बहुत डिटेल में पढ़ा, सब कुछ हमने पढ़ा, एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अगर आप डिसोल्यूशन की ही बात करते हो तो डिसोल्यूशन में हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, 20 जर्नल एंट्रीज सेपरेट, रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, सारे बेसिक कंसेप्ट सब कुछ हमने सीखा। सीखा ना? एनफ प्रैक्टिस है आपके लिए, एनफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे? कंपनी अकाउंट। अब देखो आपका पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, यानी 36 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। अब हमें करना क्या है? हमें इसको रेगुलर मोड पे प्रैक्टिस में रखना है। इसके लिए बेस्ट वे है आप अपने सैंपल पेपर्स को पिक करिए और उनको रिवाइज करना स्टार्ट करिए। हम जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे हम भी अपनी टेस्ट कंटिन्यू करेंगे, एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे करेंगे ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी हमारे पास एनफ टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए आपको। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।